गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सुरेंद्र मणि त्रिपाठी युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया खास देवरिया के ई पाठशाला में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ 8 पाठ का नाम है कागज की आत्मकथा को आज हम लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे और समझेंगे। पहले शब्द अर्थ में आइए। लुगदी पीसी गई गीली चीजों का पिंड होता है। सफल कामयाब, निधि तरीका, मूल मुख्य, पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सके, आविष्कार खोज, यह शब्द अर्थ था। अब आइए आप लोग बुक निकालिए। कागज की आत्मकथा। कागज आज के युग का आधार है, क्योंकि ज्ञान हम पुस्तकों से पाते हैं, वे सब कागज के माध्यम से ही हम तक पहुंचता है। प्रस्तुत पाठ उसी कागज का परिचय करता है जो आत्मकथा की शैली में लिखा गया है। मैं कागज हूं, आओ मैं आज अपनी कहानी सुनाता हूं। आज से लगभग 2000 साल पहले मेरा जन्म चीन में हुआ था। मेरे जन्म से पहले लोग ईंट, चमड़ा, पेड़ की छाल, पत्ते, लकड़ी आदि तरह तरह की चीजों पर लिखते थे। मिस्र के लोग इस काम के लिए पेपिरस नाम के पौधे का प्रयोग करते थे, इसलिए बाद में लोग मुझे पेपर के नाम से भी पुकारने लगे। चीन में साइलुस नामक एक व्यक्ति रहता था। वह एक दिन लकड़ी को काटकर सपाट बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने देखा कि लकड़ी एक प्रकार के रेशों से बनी होती है। साइलुस को लगा कि इन रेशों की लुगदी से ऐसी चीजें बनाई जा सकती है जिस पर लिखा जा सके। बस वह लकड़ी के साथ तरह तरह के प्रयोग करने में जुट गया। बहुत समय और परिश्रम के बाद वह मुझे जन्म देने में सफल हो गया, किंतु उस समय मेरा रूप आज के रूप से इतना बढ़िया नहीं था, न ही मुझे बनाने की सहूलियत भी विधि बढ़िया थी। मगर आज भी जिस विधि से मुझे बनाया जाता है उसका मूल आधार साइलून की विधि है। मुझे बनाने वाले पेड़ पौधों के रेशों को साइलोज कहते हैं। यूं तो साइलोज सभी पेड़ पौधों में पाया जाता है, परंतु मुझे बनाने के लिए सबसे बढ़िया साइलोज चीड़, देवदार और स्पूस आदि पेड़ों की लकड़ी से पाया जाता है। आज मुझे उसी प्रकार के घास फूस और लकड़ियों के अतिरिक्त फटे पुराने कपड़ों के रेशे से भी बनाए जाते हैं। मुझे बनाने के लिए लकड़ी और बड़े बड़े लट्ठों और घास फूस के छोटे छोटे टुकड़ों को काटा और छीला जाता है। फिर उसमें पानी मिलाकर आग पर उसकी लुगदी तैयार की जाती है। लुगदी को तार और जाली की गतिशील पट्टों में डालकर छान लिया जाता है। इस छनी हुई लुगदी को दबाकर मेरी परत बनाते हैं, यानी कागज बनाते हैं। इसी परत को लंबा करते करते मेरी रील बन जाती है, यानी कागज की रील बनती है। मोटे तौर पर यही मुझे बनाने की विधि है। आज मेरी अलग अलग अनेक किस्में हैं जिनको बनाने में कई तरह के रसायन का काम आता है। आजकल यह सारा काम मशीनों के द्वारा होता है। जिस फैक्ट्री में यह काम किया जाता है उसे पेपर मिल कहते हैं। सदियों पहले साइलून ने जब मुझे बनाया था तब मैं मोटा और खुरदुरा था, किंतु आजकल मैं मोटा, पतला, चिकना, खुरदुरा, सफेद रंग, बिरंगा रंग, सादा, दानेदार, चमकीला, पारदर्शी आदि अनेक रूपों में काम करती हूं। छापखाने के आविष्कार के साथ संसार में मेरी मांग बहुत बढ़ गई। लाखों समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, फॉर्म, चिट्ठियां, भेजे जाने वाले लिफाफे, पोस्टकार्ड सभी मुझे ही तो बनाते हैं। इसके अलावा आजकल मेरा उपयोग मोटे कागज के थैले, गत्ते के डिब्बे, लैंप सेट, पतंगे, पेपर लेटर आदि अनेक वस्तुएं बनाने में भी किया जाता है। अगर मैं आपसे यह कहूं कि मैं दुनिया की सबसे बड़ा हूं तो आप कहेंगे मैं झूठी शान दिखाती हूं, मगर मेरी बात बिल्कुल सच है। आजकल रुपए पैसे हों सबसे बड़ा मेरा माना जाता है। और आप जानते हैं कि 1 रुपए से लेकर 1000 रुपए के नोट, डॉलर, पाउंड आज सब मुझे ही पर बनता है। अब बताओ मैं बड़ा हूं कि नहीं? संसार की उन्नति में जहां मेरा बहुत बड़ा योगदान है, वही मेरे कारण बहुत कुछ समस्याएं भी खड़ी हो रही हैं। मुझे बनाने के लिए हर वर्ष हजारों लाखों पेड़ काटे जाते हैं।
इसमें वन कम होते जा रहे हैं, वनों को कम होने से वायु प्रदूषण बढ़ रहे हैं। इस समस्या से बचने के लिए मेरा उपयोग केवल बहुत जरूरी कामों में ही किया जाना चाहिए। इसमें आज सबसे बड़ी सहायता कंप्यूटर ने की है। पहले दस्तावेज, मोटी मोटी किताबें और फाइलों आदि कागज पर तैयार होती थी, वे अब कंप्यूटर पर आसानी से तैयार हो जा रही हैं। इसमें भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार मेरा उपयोग कर लेने के बाद मुझे फेंका नहीं जाना चाहिए, बल्कि मेरी फिर से लुगदी बनाकर मुझे दोबारा बनाया जाना चाहिए। दोबारा बनाए जाने से इस क्रिया को रिसाइकलिंग या पुनः निर्माण कहते हैं। हालांकि इस विधि द्वारा बनाई लुगदी की किस्म बहुत अच्छी नहीं होती, यह सस्ती होती है और इसमें धन की बचत होती है। वनों को काटने से बचाने तथा धरती को प्रदूषण से बचाने के लिए आप सब मेरा उपयोग बहुत सोच समझ करके कम से कम करिए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। तो आप बच्चों इस बुक आप पाठ को पढ़े, शब्दार्थ लिख लीजिएगा, इसका प्रश्नोत्तर मैं आप लोगों को अलग से भेजूंगा, उसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। कोई समस्या होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसको समाधान करूंगा। इसके लिए बस आज इतना ही, धन्यवाद।